नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ में बहन जी के आवास के बाहर कुछ तस्वीरें क्या वायरल हुई, पूरे राजनीतिक गलियारे में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। तस्वीर में कांग्रेस के नेता नजर आ रहे थे। बहन जी के घर के बाहर खड़े होकर वो बहन जी के सिक्योरिटी के अफसरों से बातचीत कर रहे थे। चर्चाएं चलने लगी कि क्या कांग्रेस और बसपा के बीच अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है क्या, और क्या 2027 से पहले कोई बड़ा गठबंधन आकार ले रहा है क्या, और क्या कांग्रेस के नेता चुपचाप बहन जी से मिलने पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात, मजेदार बात तो ये कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि नेता मिलने बहन जी से गए थे, लेकिन बहन जी ने मिलने से इनकार किया। बात में दम तो सिर्फ इस बात का था कि बहन जी उस समय लखनऊ में मौजूद। मायावती दिल्ली की बैठकों को खत्म करके लखनऊ आ चुकी हैं। 17 तारीख से वो लखनऊ में ही मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का उनके आवास के बाहर खड़े होना, फोटो का सार्वजनिक हो जाना चर्चाएं तो बनाता था। राजनीति में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, ये बात आपको पता है। वो एक मैसेज होती है, एक संदेश होती है। और जब तस्वीर मायावती के आवास के बाहर की हो तो फिर चर्चा होना तो लाजमी है। तस्वीर में हैं कौन लोग, ये बात अब आपको बताता हूं। वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाले चेहरों में दो बड़े कांग्रेस के चेहरे, दो बड़े नेता। पहले नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वही राजेंद्र पाल गौतम जो कभी बहन जी के बड़े करीबी माने जाते थे, बसपा में रहे, फिर उनकी राजनीति बदली और अब कांग्रेस में वो है। और दूसरे नेता हैं तनुज पूनिया। तनुज पूनिया बाराबंकी से सांसद हैं और वो भी दलित वर्ग से आते हैं, लिहाजा इन दोनों दलित नेताओं का बहन जी के घर पर खड़े होना चर्चा को तो बनाता था। अब जैसे ही दोनों की तस्वीर बसपा कार्यालय और मायावती आवास के बाहर वायरल हुई, राजनीतिक बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया में बन गई एक तस्वीर की एक सीक्रेट मीटिंग हो गई, और तस्वीर जो आई उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये बातें चल पड़ी कि एक राजनीतिक बैठक हुई है, मीटिंग हुई है और 27 के लिए गठबंधन तय हो गया है। जो डील कांग्रेस और बसपा में हो रही थी वो कंप्लीट हो गई। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि बहन जी ने मिलने से इनकार किया, और कुछ लोग यहां तक लिखे कि 27 के चुनाव से पहले गठबंधन का ट्रेलर है और फलाने फलाने अब नाराज और परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद जो इसकी हकीकत है, जब आप वो जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया टाइप। असली कहानी क्या है, यही तो दिलचस्प बात है। दरअसल जो लोग लखनऊ आते जाते हैं, जिनको कांग्रेस का और बहन जी का पार्टी कार्यालय पता है, तो उनको ये बात पता होगी कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय या बहन जी के आवास के बीच में 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। एक चौराहे पर कांग्रेस का कार्यालय है तो दूसरे चौराहे पर बहन जी का घर। और बताया यह जा रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पूनिया कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में किसी बैठक में शामिल होने आए थे। उसके बाद वो लोग बाहर कुछ राउंड लगा रहे थे, ऐसे टहल रहे होंगे। उसी टहलने में वो पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के आगे से गुजरे, बहन जी के आवास के आगे से गुजरे। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मायावती इस समय लखनऊ में है, तो उनकी सिक्योरिटी उनके आवास के बाहर ही खड़ी रहती। बहन जी जब अपने घर में होती तो उनकी सिक्योरिटी बाहर होती। चूंकि गौतम पहले बसपा में रहे हैं तो सुरक्षा में जो बहन जी के लोग तैनात हैं वो उनको जानते पहचानते। इसीलिए जो बहन जी की सुरक्षा में गार्ड लगे थे, सिक्योरिटी के लोग लगे थे, उनसे गौतम साहब उनको जानते पहचानते थे। लिहाजा रुककर वो उनका हालचाल पूछने लगे। नमस्कार हो गया, थोड़ी देर बातचीत हो गई। गौतम साहब ने पूछ लिया बहन जी घर पर हैं, उन्होंने कहा हाँ अंदर हैं, बस इतनी बात। इस दौर में कई फोटो खिंच गई। इसके बाद राजेंद्र गौतम और तनुज पूनिया कांग्रेस पार्टी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन जो तस्वीरें खिंच गई
वो एक राजनीतिक बम की तरह सामने आ गए, जिसे लोग एक गुप्त मुलाकात बता रहे थे। कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहाँ से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए। अच्छा, चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि मायावती लखनऊ लौट कर आ गई हैं दिल्ली से। दिल्ली की तमाम बैठकों के बाद अब ये लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू होगा, और जैसे ही ये बात फैली कि बहन जी शहर में है, तस्वीरों को लेकर के अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। हालांकि राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि अगर मायावती को कांग्रेस से कोई गंभीर बातचीत करनी भी होगी तो राजेंद्र गौतम या तनुज पुनिया के स्तर की तो नहीं होगी। मतलब राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया बहन जी से गठबंधन की बात तो करने नहीं जाएंगे, इतनी तो उनकी राजनीतिक हैसियत है नहीं। बहन जी का अपना एक राजनीतिक कद है, एक अपना प्रोटोकॉल है, ये बात आपको पता है। कम से कम बातचीत का स्तर इनके तो बहुत स्टैंडर्ड के ऊपर का होगा। कम से कम प्रियंका गांधी से तो बहन जी बातचीत करेंगे, उसके नीचे की किसी नेता से तो बातचीत नहीं करेंगे। एक बात तो ये तस्वीरों की सच्चाई थी। दूसरी एक और बात है, बहन जी एक बड़ी बैठक बुलाने जा रही है। तस्वीर तो एक खबर थी, लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो है लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाने का मन बनाया है। और ये बातें कही जा रही हैं, देखिए जब बहन जी दिल्ली से लखनऊ आती हैं तब अमूमन बैठकें होती हैं, और बताया ये जा रहा है कि इसी महीने के यानी कि मई के आखिर में मुमकिन उम्मीद है, जो बकरीद का त्यौहार है उसके बाद बहन जी बैठक बुला सकती हैं बसपा के बड़े नेताओं। इस बैठक में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही हैं, 2 बड़ी बात होने जा रही है। पहली बात, 27 के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की क्या जिम्मेदारी होने जा रही है, क्या उनकी भूमिका होने जा रही है, किस तरीके से उनको काम करने का मौका मिलेगा, इस बात को मायावती तय कर देंगी। मायावती आकाश आनंद की जिम्मेदारियों को क्लेरिफाई कर देंगी, क्योंकि 403 विधानसभाओं में अब सब में तो बहन जी जा नहीं सकती, इसलिए बहन जी आकाश आनंद को पूरी तरीके से उनके राजनीतिक दायरे को, उनके राजनीतिक कद को अपने नेताओं के सामने क्लियर कर देंगे। संगठन में उनकी जिम्मेदारी किस स्तर की होगी ये बता दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि लगभग 50 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान मायावती उस बैठक में कर देंगे। 27 के चुनावों में अभी तक अगर किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों को ऑफिशियली अनाउंस किया है तो वो सिर्फ बसपा ही। 10 के आसपास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा ये क्लियर हो चुका है। 10 सीटों बसपा की तरफ से टिकट अनाउंस कर दिए गए हैं। आजमगढ़, हापुड़ और जालौन, ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर नेता कौन है, कौन चुनाव लड़ेगा, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। उसी बैठक में, यानी कि जो इस महीने के आखिर की बैठक होगी, उसमें भविष्य की नई टीम को तैयार करने को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाएंगे और प्रत्याशियों के फाइनल नाम भी फाइनल हो सकते। बैठक से पहले जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के कद को बढ़ाया गया है, पहले उनके पास फैजाबाद मंडल की जिम्मेदारी थी, फिर उनको लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी दी गई, अब कानपुर मंडल की भी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। यानी कि विश्वनाथ पाल मायावती के बहुत मजबूत कंधे के तौर पर इस समय संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन की तमाम स्टैंडर्ड को, तमाम लेवल को वो बना रहे हैं। तो ऐसे में उनको लेकर के भी मायावती कुछ बड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं। सूत्र हमारे ये बताते हैं कि इस बैठक में सिर्फ समीक्षा नहीं होगी, बल्कि सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। उनसे कह दिया जाएगा प्रत्याशियों से कि आप अपने अपने इलाकों में जाइए, आपको कहां से चुनाव लड़ना है ये बता दिया गया, आप जाइए और अपने इलाकों में मेहनत।
यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए साइलेंट तैयारी कर रही है। वो बहुत हो हल्ला नहीं कर रही, वो बहुत मतलब एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो अपनी चुनावों को लेकर के पूरा मुस्तैद। लखनऊ में वायरल तस्वीरों ने भले गठबंधन की नई चर्चा छेड़ दी हो, लेकिन फिलहाल उससे कहीं बड़ी खबर यह है कि बहन जी फिर से संगठन को एक्टिव मोड में ला रही हैं और यूपी की जनता ये बात जानती है कि बहन जी जब चुप रहती हैं तब सबसे ज्यादा हलचल अंदर ही अंदर चल रही है। मायावती की बैठक और इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या राय और विचार हैं, हमें बताइएगा। आपके सुझावों का, विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।